हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? वसंत पंचमी है। किसी को हिंदी का महीना आता है? माघ फागुन ऐसा सब आता है किसी को? तो ये ना माघ महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? और हमारी महीने के अंदर तिथियां होती है, मालूम है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। चंद्र की कलाएं होती है, मालूम है? चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। 15 दिन वो अंधेरे में रहता है और 15 दिन उजाले में रहता है। तो अंधेरे पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे रात के घनघोर अंधेरे में। और ये जब उजाला होता है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो ये जो वसंत पंचमी है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस समय अगर रात में देखेंगे तो क्या होगा? उजाली रात होगी रात में। और आज 5वां दिन है। और वसंत पंचमी का मतलब ये होता है कि अब वसंत ऋतु आने वाली है, यानी ठंडी जाने वाली है और वसंत ऋतु आने वाली। वसंत ऋतु क्या होती मालूम है? वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु में अगर आप निकल जाए कहीं पे घूमने टहलने, आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई पड़ेगी। ठीक है? जब आप जीवन में सबसे खुश समय में हो तो उसकी तुलना वसंत ऋतु से की जाती है। जब आपको जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आप पूरी तरह से खुश और कॉन्फिडेंट में अच्छा जीवन जी रहे हो, तो उसे वसंत ऋतु कहा जाता है। आप जब सुबह में 6-7 बजे आएंगे ना तो इतनी मस्त हवा चलेगी, यहाँ पे ना गर्मी होगी और ना ठंडी होगी, बीच का मौसम होगा। और अगर इधर उधर कहीं निकल गए आप तो चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखाई पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो ये बसंत पंचमी इस बात का सूचक है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है। ठीक है? दूसरा, आज माता सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। किसकी देवी है? ज्ञान और बुद्धि की देवी। तो इस दिन इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ये कितना महत्वपूर्ण त्योहार है। आप जानते हैं हमारे शरीर में सबसे जरूरी क्या है? मस्तिष्क। ठीक है? आपको वो कहानी पता है ना? रावण और कुंभकर्ण दोनों ने साथ में तपस्या की थी। रावण को बहुत सारा धन वैभव ऐसा सब चाहिए होता था। उसके भाई को इंद्रासन चाहिए होता था। क्या चाहिए था? इंद्रासन। वो सोचा जब ब्रह्मा जी प्रकट होंगे तो मैं इंद्र का इंद्रासन मांग लूंगा। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उन्हें रावण ने वरदान मांग लिया। कुंभकर्ण जब वरदान मांगने गया तो सारे देवता डर गए। सबको लगा कि अभी तो स्वर्ग तो चला गया, अगर कुंभकर्ण को वरदान मिल गया तो इंद्र राजा रहेंगे नहीं, और इस पे किसका राज हो जाएगा? कुंभकर्ण का। तो सब लोग गए और सबने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि आप कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाओ, जीवा पर। तो जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो उसे इंद्रासन मत दीजिए। इंद्रासन के बजाय तो जब कुंभकर्ण वरदान मांगने गया तो इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। क्या निकला? उल्टा वरदान मिल गया। 6-6 महीने सोता था, इंद्रासन भूल के 6 महीने सोना चालू कर गया। उसी तरह हमारे दिमाग के अंदर जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है? और ऐसा माना जाता है कि हमारे दिमाग का कंट्रोल माँ सरस्वती के हाथों में है। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सारी चीजें वहां से दिमाग से कंट्रोल होती है। आप देखना कई बार हम ऐसी चीजें बोल देते हैं जो सही हो जाती हैं। आपका मन नहीं है बोलने का, लेकिन एकाएक आपके मुंह से निकल गई और वो बात सही हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। 100 बार सोच के बाद में हमें वो शब्द निकालने चाहिए। ठीक है? अब ये आज वसंत पंचमी के आपको समझ में आ गया वसंत पंचमी क्या है? ठीक है? अब हम करेंगे क्या? अमित सर के साथ सभी सारे सर टीचर मिलकर इधर माता जी की आरती करेंगे और उसके बाद में हम एक अच्छी सी प्रार्थना करेंगे।
मनमोहन सर मंत्र का उच्चारण करवाएंगे, फिर हम चंदन लगा के और प्रसाद लेके फिर कार्यक्रम का क्या करेंगे, समापन करेंगे। तो अमित सर से और सभी सर टीचर इधर आए और पूजा करें। सब सर टीचर साथ में आएंगे। आइए अमित सर, आप और सब मनमोहन सर को, सब सर टीचर को लेकर आइए। सब सर टीचर आए।